तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूजेन इन्वेस्ट पर, जहां हम करते हैं स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप और एसएमई स्टॉक्स का एनालिसिस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों 2005 में शुरू हुई यह कंपनी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में काम करती है। यह आईएसओ सर्टिफाइड है और ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑनररी मेंबर भी है। कंपनी ने पंजाब में पीएम आवास योजना के तहत कई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और जालंधर में 5000 से ज्यादा होम्स वाला मेगा टाउनशिप भी बनाया है। कंपनी ने अफोर्डेबल से लेकर मिड और हाई सेगमेंट तक रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जैसे कि फ्लैट्स, पेंथ हाउसेस, प्लॉट्स, विलास, ऑफिस स्पेसेस और रिटेल स्पेसेस। तो दोस्तों फिलहाल कंपनी 7 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। जालंधर, लुधियाना और कपूरथला में टोटल सेलेबल एरिया लगभग 83.91 लाख स्क्वायर फीट है और रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 1799 करोड़ का है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एजीआई इंफ्रा लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.9% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.78% और डीएस के पास 0.03% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों यह कंपनी सूरत के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है और वाइन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। इसका काम वाइन फार्म की लोकेशन तय करना, लैंड और परमिट्स लेना, ईपीसीसी सर्विसेज देना और बीओपी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। साथ ही वाइंड टर्बाइंस और सोलर प्लांट भी ऑपरेट करती है, खासकर गुजरात में। कंपनी का 97% बिजनेस ईपीसीसी सेगमेंट से आता है, जहां वाइन फार्म सेटअप के लिए एंड टू एंड सोल्यूशन दिया जाता है। आईपीपी सेगमेंट में 18.4 मेगावाट की वाइंड और सोलर कैपेसिटी है और टारगेट है 2025 तक 100 मेगावाट तक पहुंचना। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट में टर्बाइंस के मेंटेनेंस की सर्विस की जाती है। तो दोस्तों गुजरात में 830 मेगावाट से ज्यादा पोटेंशियल वाली साइट्स है और 558 करोड़ का ऑर्डर बुक मौजूद है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कि पी एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 40% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 44.9% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.49% और डीआईएस के पास 1.04% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों यह कंपनी पुरानी टायर्स को रिसाइकल करके क्रम, रबर और स्टील वायर बनाती है। 1977 से काम कर रही है और एशिया की सबसे बड़ी टायर रिसाइकलिंग यूनिट्स में से एक है। इसके प्रोडक्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन, टायर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी क्रम, रबर, सीआरएमबी, पीएमबी, बिचुमन, इमल्जन, रिक्लेम्ड रबर और अल्ट्राफाइन रबर कंपाउंड्स बनाती है। साथ ही रबर मैट्स, जिम टाइल्स, फ्लोरिंग और रिकवर्ड स्टील भी तैयार करती है। हर साल 2 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा टायर्स प्रोसेस किए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख मेट्रिक टन करने का प्लान है। तो दोस्तों इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और कई देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। बड़े टायर ब्रांड्स इसके क्लाइंट्स है। कंपनी 2027 तक 900 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रही है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 67.6% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.59% और डीआईएस के पास 5.84% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों यह कंपनी 1996 से गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड बुलियन और सिल्वर बुलियन की बाइंग और सेलिंग करती है।
है। यहाँ गोल्ड, डायमंड्स, प्रीसियस स्टोन्स और फैंसी ज्वेलरी की बड़ी वैरायटी मिलती है। होलसेल और रिटेल दोनों मार्केट में काम होता है और 5 लाख से ज्यादा डिजाइन का कलेक्शन मौजूद है। टेम्पल ज्वेलरी, गोल्ड चेन्स, बेंगल्स, इयररिंग्स, नेकलेसेस, रिंग्स, कुंदन, केरला और कलकत्ता स्टाइल ज्वेलरी जैसी कई कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों कंपनी चेन्नई में 10,000 स्क्वायर फीट का नया 3 फ्लोर शोरूम खोलने वाली है। साथ ही लैब ग्रोन डायमंड्स की नई रेंज लॉन्च की जा रही है। तमिलनाडु में यह 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी और स्वरोस्की जिरकोनिया के लिए सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0% और डीआईएस के पास 1.76% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।